आज जो है मुद्दा शिक्षा या फिर एकेडमी से अलग हटकर राजनीति का रहने वाला है। सरपंची के लिए हड़ियाल गांव से तहसील तारानगर, जिला चूरू, राजस्थान से ताल ठोक दी है। राजस्थान में सरपंची के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, सिर्फ तारीखों का ऐलान होना बाकी है। राजनीति में आने का मकसद क्या है, सरपंच बनने के पीछे क्या वजह है। हर किसी को नेतृत्व चाहिए, तो उनका एक सपना है कि एक ऐसा नेतृत्व आए जो गांव की दिशा और दशा को बदलने का काम करे। व्यक्तिगत रूप से गांव के अंदर हमारा सहयोग पूरा हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए पद की जरूरत पड़ती है। युवाओं की सोच होती है कि राजनीति तो एक डर्टी पॉलिटिक्स बोला जाता है कि एक गंदा खेल है राजनीति, उसमें नहीं फंसना चाहिए। युवाओं को काम धंधे पर ध्यान देना चाहिए, और आप काम धंधा छोड़ के राजनीति में घुस रहे हैं। इतना प्यार मिल रहा है हर वर्ग से, हर 36 बिरादरी के लोग आगे से आगे बढ़कर एकेडमी चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, और भी कई धंधे आपके, सरकारी नौकरी आप छोड़ के आ ही चुके हैं। अब सरपंची और चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए? वो ग्रामीण विकास समिति है, उनके अध्यक्ष मेरे दादाजी को बनाया गया है। तो उन्होंने आज तक जो काम किए, कभी भी न जाति देखी, न धर्म देखा, न अमीर देखा, न गरीब देखा, न कोई वर्ग देखा। सरपंच आपको बना भी दिया तो आप तो सतना ले आ जाएंगे, उसमें गांव का क्या फायदा? वो सबसे पहला जो काम रहेगा वो इन पट्टों का निर्धारण होगा। सबसे पहला ये सरपंच की पावर है साहब, सरपंच की पावर है, हमारे लोगों को ही पता नहीं थी। चाहे वो जाट बिरादरी हो, चाहे वो कोई अन्य वर्ग हो, चाहे राजपूत समाज हो, सभी वर्गों को एक साथ कैसे लाएंगे, एक मुट्ठी में कैसे बंद करेंगे? जब मैं बीएसएफ में था तो फौज के अंदर तो सभी वर्गों से, सभी क्षेत्रों से, सभी राज्यों से जवान थे। हमने कभी इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी। ये छोटी मानसिकता है, ऐसी मानसिकता से हम ग्रस्त नहीं, और ऐसे लोगों के साथ भी हमारे संपर्क नहीं है। हम एक विचार के साथ काम कर रहे हैं, हम योग्यता के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि आप सरपंच बनेंगे और सरपंच बनते ही ये काम करवा लेंगे? नियत जब साफ होना तो सब लोग टिक जाते हैं। मेरी ताकत मेरे आमजन है, मेरे लोग हैं, मैं उनसे हूँ। आज के दिन राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है, क्या लगता है आप टिक पाएंगे? आज का जो वोटर है वो सब समझदार है, उसको सब पता है कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन गांव के लिए काम कर रहा है, कौन को खुद के लिए काम कर रहा है। लोगों के आदेश की पालना कर रहा हूँ। कल ही वो लोग ये कह देंगे कि नहीं, तेरे को राजनीति नहीं करनी है, तेरे को इस पद की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे पद को 10 बार छोड़ना पसंद करूंगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद। आज हम हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले के गांव सतनाली में और आरजे एकेडमी के अंदर। वैसे तो इस एकेडमी का पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में बोलबाला है, लेकिन आज जो है मुद्दा शिक्षा या फिर एकेडमी से अलग हटकर राजनीति का रहने वाला है। हरियाणा के अलावा राजस्थान प्रदेश के अंदर भी फिलहाल सरपंची को लेकर जो है जबरदस्त तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। सरपंची के चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, और इसी बीच आरजे एकेडमी के जो संचालक हैं वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब इनसे संबंधित कई कड़वे सवाल भी हैं जो इनसे पूछेंगे, जो सवाल इनके खिलाफ हैं, जो बातें इनके खिलाफ चलती हैं वो इनसे पूछेंगे। और एकेडमी, होटल या फिर अन्य इनके कई बिजनेस अच्छे वेल सेटल हैं, तो उन सब को छोड़कर अब राजनीति में आने का मकसद क्या है, सरपंच बनने के पीछे क्या वजह है, क्यों सरपंच बनना चाहते हैं, सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरजे एकेडमी के संचालक मौजूद हैं। सबसे पहले तो परिचय दे दीजिए एक बार, ताकि सभी लोगों को पता चल सका कि हमारे साथ आज खास बातचीत में कौन। सर नमस्कार लामा साहब, मैं सब इंस्पेक्टर किशन सिंह राठौड़। अभी मैं सतनाली के अंदर आरजे एकेडमी चला रहा हूँ। पिछले 3 वर्षों से हम इस एकेडमी को हर तरफ से, हर तरीके से एक अच्छी शुरुआत देकर हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं, और इसी के चलते अभी जो आपने पीछे जिक्र किया कि चुनाव संबंधी या सियासत संबंधी, तो इसकी भी तैयारी, ये मैं ना कह के ये हमारे गाँववासी जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं। और हर किसी को नेतृत्व चाहिए, तो उनका एक सपना है कि एक ऐसा नेतृत्व आए जो गांव की दिशा और दशा को बदलने का काम करे। और हमारा तो लक्ष्य है उन लोगों की भावनाओं को, उन लोगों की भावनाओं तक पहुंचना, उनका मान सम्मान करना, और जैसा वो लोग हमें आदेश देंगे, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो या कोई और चुनाव हो, जैसा उनका आदेश रहेगा हम उस आदेश की पालना करेंगे। जी राठौड़ साहब, सबसे पहला सवाल रहेगा, एकेडमी चला रहे हैं आप हड़ियाल गाँव के, तहसील तारानगर, जिला चूरू, राजस्थान के रहने वाले। एकेडमी आप महेंद्रगढ़ जिले में हरियाणा प्रदेश के अंदर सतनाली में चलाते हैं। अब जो है सरपंची के चुनाव में उतरने के पीछे वजह क्या है? सर सबसे बड़ा वजह तो ये है कि जन सेवा का भाव है,
जब मैं बीएसएफ में था तो बीएसएफ को छोड़कर जब आया तो एक ही मुद्दे के साथ आया था कि मैं अकेला बीएसएफ में था तो क्यों ना हजारों सैकड़ों बच्चों को उनका सहारा बनकर, उनको उंगली पकड़कर उनको आगे ले जाने का काम करें। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जब पीछे मुड़कर देखा तो गांव की जब स्थिति, हालात को मैंने जब जायज़ा लिया, जब पाया कि कहीं ना कहीं कमी रही है, तभी आज के उस दौर में, जब 21वीं शताब्दी के दौर में, जब भारत इतनी दिन दुगनी रात चुगनी काम कर रहा है, जब हमारे क्षेत्र के अंदर मैंने पाया कि बहुत सी बुनियादी चीज़ें ही वहीं पे नहीं है। बच्चे को सबसे सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी होता है शिक्षा और खेल। जब शिक्षा और खेल के लिए हम बुनियादी चीज़ें उनको मुहिम नहीं करवा रहे हैं, तो विचार था ये कि हम क्यों ना, क्योंकि किसी ना किसी रूप से पद की जरूरत पड़ती है इन सब कामों को अंजाम देने के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से गांव के अंदर हमारा सहयोग पूरा हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए पद की जरूरत पड़ती है, और उस पद की जरूरत पड़ने के लिए ये इस तरीके का कदम हम उठाएंगे। अगर हमारे जनसेवा का भाव हमारे अंदर है तो हम जरूर इस चीज़ में कामयाब भी होंगे। तो राठौड़ साहब, सबसे ज़रूरी बात जो है वो यही कि सरपंची का चुनाव राजस्थान के अंदर अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, और आप जो है सरपंची की ताल ठोक रहे हैं, वेल सेटल्ड हैं, और विशेष रूप से युवा हैं। आर्मी छोड़ के बीएसएफ से जो है सब इंस्पेक्टर पद पे थे आप, वहाँ से आप आकर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अच्छा जमा हुआ धंधा है, उसको छोड़ के हम राजनीति में जा रहे हैं? और वैसे भी युवाओं की सोच होती है कि राजनीति तो एक डर्टी पॉलिटिक्स बोला जाता है कि एक गंदा खेल है राजनीति, उसमें नहीं फंसना चाहिए। युवाओं को काम धंधे पर ध्यान देना चाहिए, और आप काम धंधा छोड़ के राजनीति में घुस रहे हैं। सर, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम राजनीति को एक पेशावर न समझ के राजनीति को जनसेवा का भाव समझेंगे। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे एकेडमी चला रहे हैं हम, तो एक प्रकार से जनसेवा ही है। तो जब अपने समय दे रहे हैं तो कुछ मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरे क्षेत्र के लिए भी, मेरे इलाके के लिए भी, मेरी जन्मभूमि के लिए भी। अगर भगवान की कृपा से कुछ समृद्धि हासिल कर ली है, कुछ संसाधन, बुद्धि अगर भगवान की दृष्टि से, भगवान की कृपा से अगर हमारे पास आ गए हैं, तो ज़रूरी है कि वो संसाधन का हिस्सा वो पिछड़ा वर्ग भी बने, जो किसी ना किसी रूप से मेरे समाज के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग जो पीछे रह गए, जिनको ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको आगे ले जाने का काम करे। बस मैं इसी रोल के साथ काम कर रहा हूँ, और बड़ा ही हर्ष होता है और बड़ा ही खुशी होती है कि 28 साल के इस बच्चे को, इस लड़के को, मैं तो लड़का ही बोलूँगा अपने आप को, इस लड़के को इतना प्यार मिल रहा है हर वर्ग से। हर 36 बिरादरी के लोग आगे से आगे बढ़कर, उनमें एक रंगमंच, एक जोश के साथ वो काम कर रहे हैं। 36 बिरादरी का मेरे साथ सहयोग रहेगा। उनका एक सपना है कि ऐसा नेतृत्व आए जो हमारे गांव की दिशा और दशा को बदलने का काम करे। उसी कड़ी के अंदर हम काम करेंगे। राठौड़ साहब, कुछ कड़वे सवाल किए जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल कीजिए। आपके बारे में पूरी जानकारी जुटाई है, तो सबसे पहला आरोप तो आपके ऊपर यही लगता है, एकेडमी चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, और भी कई धंधे आपके, सरकारी नौकरी आप छोड़ के आ ही चुके हैं, पैसे में वेल सेटल्ड हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लोगों की मदद भी करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सरपंची और चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए और? सर, ऐसा है, जो मेरे गांव के लोग हैं, जैसा मैं उनको चाहिए, भाई उनको ऐसा नेतृत्व भी नहीं मिला, तभी तो उन लोगों ने एक ऐसे नए लड़के को चुना कि भाई क्यों ना गांव के लिए, जब मैं अपने काम कर रहा हूं बिना निस्वार्थ भाव से, हम उसी कड़ी में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं साहब जो बिना पद के नहीं होते। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं। आज मैं लाइब्रेरी, ग्राउंड मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से खुलवा सकता हूं, बनवा भी सकता हूं, लेकिन उसके लिए ज़मीन अगर आवंटित करनी हो तो सरपंच की मदद चाहिए। अगर आपके पास वो सरपंच की अगर मोहर है, तभी तो आप वो ज़मीन मुहिम करवा सकते हो। लाइब्रेरी के लिए अगर मेरे को ज़मीन चाहिए तो लाइब्रेरी तो मैं बना दूंगा, चलो ठीक है, लेकिन गांव में अगर सार्वजनिक जगह चाहिए तो उसके लिए सरपंच की मोहर चाहिए। दूसरा, गांव में मेरे 100+ घर ऐसे हैं जिनके कोई पट्टा ही नहीं है। गांव के लोग हैं, इस एक संदेह के साथ काम करते हैं, बेचारे मकान तक नहीं बना पा रहे। उनको ये लगता है कि पता नहीं कब बुलडोजर चल जाएगा, कब हमारे घर से बेघर हो जाएंगे। ऐसे लोग, मैं बड़ा दुख भी होता है, जिससे 200 साल के मेरे गांव के इतिहास में और 70-75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, फिर भी हमारे गांव के लोगों के पास सही में अपनी जगह नहीं है, ज़मीन नहीं, उनके पास पट्टा नहीं है। कितने सरपंच आए, कितने चले गए, लेकिन जो सबसे अहम ज़रूरत थी उसको किसी ने समझा ही नहीं। आप मकान के अंदर बोलते हैं कि 100 साल की नींव डालते हैं, मकान के अंदर वो इस भय के साथ नींव डाल रहे हैं कि कल ना पता नहीं कोई ऐसा आदेश निकल जाए जिससे हमारा घर, हमारी पूंजी सब व्यर्थ हो जाए।
तो अब बताओ, अब ऐसे लोगों की आवाज़ बनने के लिए तो मेरे जैसे को अगर नहीं आगे आना होगा तो कौन आएगा? कोई ना कोई तो इस कदम को अंजाम देगा। मुश्किल है तभी मुझे करना है, हार्ड है तभी मुझे करना है, क्योंकि किसी ने किया नहीं तभी तो मुझे करना है। सब युवा है, अच्छी सोच आपके, अच्छे विचार हैं, तेजस्वी विचार हैं, लेकिन आपने कहा कि पूर्व में अनेक सरपंच रहे हैं, काम नहीं किया, तो आपसे लोग जो है क्यों उम्मीद करें? क्योंकि जिन जिन से उम्मीद की वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, लोगों की भी उम्मीदें टूटती हैं हर बार, तो आप पर भरोसा क्यों जताए, क्यों आपसे उम्मीद करें? सर, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि पीछे के सरपंचों ने काम बिल्कुल ही नहीं किए। उन्होंने अपने स्तर के ऊपर अपना बेस्ट दिया, जहाँ जहाँ उनको बेस्ट देना था वहाँ दिया, लेकिन फिर भी आज के समय में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ उनको ध्यान देना चाहिए था। अपने अपने स्तर पर जितने भी सरपंच आए मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, ठीक है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया इस गांव को आगे बढ़ाने में। लेकिन कमी सबसे होती है, कमी उन्होंने उस टाइम पे सोच समझ के की थी, नहीं की थी, लेकिन आज जो कमियां हैं हम उन कमियों के ऊपर ध्यान देंगे और उनको दूर करने का काम करेंगे। तो हमारे साथ खास बातचीत में कृष्ण सिंह राठौड़ बने हुए हैं, गांव हड़ियाल, तहसील तारानगर, जिला चूरू, राजस्थान के रहने वाले हैं और अपने गांव से अब जो है सरपंची की ताल ठोक रहे हैं, अपने विचार साझा कर रहे हैं, अपना मकसद बता रहे हैं, अपना उद्देश्य साझा कर रहे हैं कि हम सरपंची में आने के बाद क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी सोच है, क्या हमारा जो है एक मॉडल हमने तैयार किया है कि हमें गांव को किस तरीके से आगे ले जाना है। राठौड़ साहब कहते हैं कि आपका पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय रहता है, चाहे वो विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, और अब कृष्ण सिंह राठौड़ खुद जो है सरपंची उतर चुके हैं, यानी कि चौधर आपके परिवार के हाथ में ही रहनी चाहिए। सर, चौधर की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो जो लोग जो पीछे रह गए उन लोगों की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे गांव में एक ग्रामीण विकास समिति है, उनके अध्यक्ष मेरे दादाजी को बनाया गया है। तो उन्होंने आज तक जो काम किए, कभी भी न जाति देखी, न धर्म देखा, न अमीर देखा, न गरीब देखा, न कोई वर्ग देखा। आप किसी भी परिवेश से आ रहे, उन्होंने सार्वजनिक काम करने में अपनी बुनियादी जो भी अपनी भागीदारी उसको सुनिश्चित किया। उन्होंने पूरी 30 साल से जब से वो 1992 से जब से रिटायर आए हैं, पूरा जीवन खपा दिया गांव के लोगों के लिए, अपनी गांव के लिए। जैसे जैसे लोगों ने जो जो उनको काम दिया वो उन्होंने बखूबी निभाया है। आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीति है साहब, और ये लोगों का मत है, इसमें चलते रहते। हम उन आरोप प्रत्यारोप की तरफ ध्यान न देके हमारा ध्येय है कि हम हमारे लोगों के लिए काम करें। तो हम तो जो गांव ने जिम्मेवारी दी है, चाहे वो नरेगा के प्रति दी हो, चाहे वो गांव में विकास समिति के तहत दी हो, या कोई और जिम्मेवारी दी हो, हमने उसको अपना मानकर काम किया है और कभी भेदभाव न हमने कभी किया, न हम ऐसी सोच रखते हैं। राठौड़ साहब, एक और ज़रूरी सवाल है। कहते कि आपकी एकेडमी सतनाली में चलती है, आपके और भी कई बिजनेस हैं, ज़्यादातर आप एकेडमी में रहते हैं, सतनाली संभालते हैं, तो ऐसे में अगर सरपंच आपको बना भी दिया तो आप तो सतनाली आ जाएंगे, उसमें गांव का क्या फ़ायदा हुआ? उसको इससे जो है गांव को क्या लाभ है? उससे तो आपको फ़ायदा होता है। सर, एक आज ऐसा समय है, आधुनिक युग है, जिसके अंदर हम अगर मैं देखूं तो मेरे गांव की जो डिस्टेंस है, मैं 70 मिनट के अंदर ट्रैवल कर लेता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं मेरे गांव से केवल 70 मिनट दूर हूं, किसी भी घर से 70 मिनट दूर हूं। उसमें भी मेरा प्लान रहता है कि एकेडमी के 3 से 4 दिन मैं एकेडमी में रहता हूं और 2 से 3 दिन मैं गांव में भी रहता हूं। गांव की समस्याओं से हम अवगत हैं। दूसरा, आज भौतिकवाद के युग में सबके पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन से 1 मिनट के अंदर ही समाधान हो जाता है। गांव के सुख दुख में शामिल होना हमारी सामूहिक जिम्मेवारी बन गई है। अब उस जिम्मेवारी से हम नहीं हट सकते। अगर किसी ने हमें बुलावा दिया है, किसी ने हमें किसी भी तरीके से हमें बुलाया है, हम ज़रूर वहाँ पर शिरकत करते हैं और ज़रूर उन लोगों के बीच हम खड़े मिलते हैं। ठीक है राठौड़ साहब, एक और ज़रूरी सवाल है। कहते हैं कि पीछे जब चुनाव हुए तो उस समय आपके गांव में कुछ जात पात ज़्यादा देखने को मिला था, जाट वर्सेज राजपूत, विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि कैंडिडेट अलग अलग बिरादरी के थे, अलग अलग समाज के थे, और इस हिसाब से वोट बैंक भी बट गया था। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को एक साथ लाना एक बड़ी चुनौती है। आपके सामने जाट वर्सेज राजपूत हुआ तो कहीं ना कहीं वो नाराज़गी अब भी हो सकती है, इस सरपंची के चुनाव में भी वो नाराज़गी देखने को मिल सकती है। तो पूरे गाँव के भाईचारे को कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे एकजुट करेंगे, चाहे वो जाट बिरादरी हो, चाहे वो कोई अन्य वर्ग हो, चाहे राजपूत समाज हो, सभी वर्गों को एक साथ कैसे लाएंगे, एक मुट्ठी में कैसे बंद करेंगे, ये बड़ी चुनौती, इस बारे में बता दें।
सर देखो, ये जो जाति विशेष जो राजनीति होती है ये बड़े लोगों का काम है साहब, ठीक है। हमारा देह है, हम पूरे गांव को एक साथ लेके काम कर रहे हैं। अगर मैं मेरे पीछे की हिस्ट्री बताऊं, आरजे एकेडमी के अंदर आप तो सारी चीज़ें जानते हो, इसके अंदर 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। कभी हमने ये देखा ही नहीं कि ये किस जात का है, किस वर्ग से है, किस क्षेत्र से है। हमने तो उसी मुहिम में काम किया है। जब मैं बीएसएफ में था तो फौज के अंदर तो सभी वर्गों से, सभी क्षेत्रों से, सभी राज्यों से जवान थे। हमने कभी इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी। अब भी गांव के अंदर भी जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत है, जिन भी घरों में मेरी ज़रूरत है, वो किसी भी वर्ग का हो, मेरे लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे गांव में जांगड़ों का एक घर है, जांगीड़ परिवार का एक घर है। मैं तो उसको भी वही तवज्जो दूंगा जो तवज्जो मैं मेरे वर्ग को, जो सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है, उसको दूंगा। तो मेरे लिए सब समान है। तो राजपूत वर्सेस जाट या कोई और भी परिवेश से आने वाले लोग ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे कि ये तो इस वर्ग का है, ये तो इन्हीं लोगों के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है। अब एक बात बताता हूँ, अब ग्राउंड बनेगा तो ग्राउंड किसी एक वर्ग के लिए नहीं बन सकता, लाइब्रेरी बनेगी कोई एक वर्ग के लिए नहीं बन सकती, गलियों में काम होगा, स्ट्रीट लाइट लगेंगी, ठीक है। अगर मान लो पूरा का पूरा अगर हमारा गांव है वो वाईफाई से कनेक्टेड होगा तो एक घर तो नहीं रहेगा, ठीक है। गलियों के अंदर जो काम है, पट्टे बनेंगे, वो तो मीणा परिवार में भी जरूरत है, राजपूत परिवार में भी जरूरत है, सारण परिवार में भी जरूरत है, हर वर्ग के अंदर जरूरत है उसकी। तो हमारे रावणा राजपूत भाइयों को जरूरत है, सोनगरा परिवार को जरूरत है, सारे ही परिवारों को जरूरत है पट्टों की। तो क्या वो एक वर्ग के लिए होगा? जो मनरेगा की व्यवस्था है वो तो गरीब तबके के लिए है, वो क्या केवल राजपूतों के लिए है? वो भी सभी 36 बिरादरी के लिए है, ठीक है। गांव के अंदर अगर पानी की व्यवस्था होगी, ये थोड़ी ना छटनी होगी कि ये घर तो राजपूत का है, ये घर दूसरी बिरादरी का, तो इसमें तो कनेक्शन होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। ये छोटी मानसिकता है। ऐसी मानसिकता से हम ग्रस्त नहीं, और ऐसे लोगों के साथ भी हमारे संपर्क नहीं है। हम एक विचार के साथ काम कर रहे हैं, हम योग्यता के ऊपर काम कर रहे हैं, और योग्य हैं तभी हमने ये काम लिया है हमारे हाथों में। आपने कहा कि मैं गांव में जाता हूं, गांव की सभी समस्याओं से भी अवगत हूं, तो ऐसी कौन सी समस्याएं आपने विगत कुछ वर्षों में देखी हैं कि जिनका समाधान होना बेहद जरूरी है, और अगर आप सरपंच बनते हैं तो उन्हीं समस्याओं को सबसे पहले समाधान की तरफ ले जाएंगे? सर सबसे बड़ी समस्या तो देखो, जब हम बुनियादी रूप से देखें तो खेल और शिक्षा की है। अगर हम सार्वजनिक रूप से देखें तो आज पट्टों की समस्या, पट्टे आप समझते होंगे, पट्टे यानी घर की जो उनकी जो जमीन है वो उनके नाम ही नहीं है साहब। पट्टों का निर्धारण होना, पट्टों का बनना बेहद जरूरी है। कारण ये है कि आज हम एक छोटे से छोटे मकान भी अगर बनाते हैं तो 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर इस डर से हम बना रहे हैं कि कल ना पता नहीं इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, कभी ऐसा कोई कानून आ जाए, हमारे पैसे लग जाएं, व्यर्थ हो जाएं, पूरी पूंजी 20-20 साल की पूंजी उन्होंने अपने घरों में लगा दी, इस डर के भाव से हमारे लोग रह रहे हैं, तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। डर होना ही नहीं चाहिए किसी प्रकार का। सबसे पहला जो काम रहेगा वो इन पट्टों का निर्धारण होगा। सबसे पहला ये सरपंच की पावर है साहब, सरपंच की पावर है, हमारे लोगों को ही पता नहीं थी। पानी की समस्या हमारे अंदर है, अब जल जीवन मिशन के तहत पानी का कनेक्शन है, सुनिश्चित हो जाएगा, अगले 6 से 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। हमारे गाँव के अंदर उप चिकित्सा केंद्र भी आने वाला है। तक सरपंचों को मालूम नहीं था कि आपके गांव में ये समस्याएं हैं जो अब तक इनका समाधान हो ही नहीं पाया? सर मालूम सब होता है। सरपंच ये काम नहीं कर पाए तो आपके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि आप सरपंच बनेंगे और सरपंच बनते ही ये काम करवा लेंगे? सब ऐसा है कि एक मिशन होना चाहिए, एक इंटेंशन होना चाहिए। वो इंटेंशन नहीं था, वो जुमले थे। वो सरपंच के टाइम पे जुमले थे, और वो जुमले थे वो मीठी, वो बोलते ना, वो मीठी गोली थी, ठीक है, लॉलीपॉप था जो सबको दे दिया गया कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। जब धरातल की बात आई तो कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि वो लोग दिखे ही नहीं, ठीक है। हम इस चीज़ को दूर करना चाहेंगे, हम लोगों के बीच रह के, लोगों के साथ रह के उनका समाधान करने की तरफ बढ़ेंगे। और मैं हमारी इस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है कि हम सब जुड़ रहे हैं। तो कितना समय निर्धारित करके चल रही है कि मान लीजिए अगर कल को आप सरपंच बनते हैं हडियाल गांव के, तो कितने महीनों के अंदर या फिर शुरुआती 1 साल में, 2 साल में, कितने समय में आप ये जो प्रमुख समस्याएं हैं इनका समाधान कर देंगे? क्या आपने जो अपना उद्देश्य निर्धारित किया? सर जैसे ही व्यवस्था बनती है, अगर हमारी व्यवस्था जिस प्रकार से बनती है उसके 1 से 1.5 महीने के बाद सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, और अगले 1 वर्ष के अंदर जो भी मुख्य समस्याएं हैं उनका जरूर हम समाधान कर लेंगे। क्योंकि जब पीछे की जो चीज़ों का समाधान करेंगे तभी तो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, तभी तो हमें और चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि गांव को मॉडर्नाइज कैसे करना है। गांव के अंदर वाटर, जैसे कि जो पार्किंग है, जो ओपन जो जिम है, ठीक है, पार्क है, स्कूलों की जो दरदरता है, जो बिल्डिंग जो मतलब है उनकी मरम्मत है, ग्राउंड का काम है,
ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इन पे ध्यान तो तब देंगे ना जब हमारी बेसिक जो चीज़ है वही खत्म नहीं हो पा रही। यानी कि मकसद सीधा है, गांव को एक नजीर बनाना है ताकि दूसरे गांव के लोग और सरपंच देखें तो वो कहें कि हाँ विकास ये होता है। बिल्कुल सब बिल्कुल, और ये शुरुआत है, ठीक है, ये पहली सीढ़ी है हमारी, ठीक है, और जरूर हम इसमें कामयाब होंगे तभी लोग हमें आगे पसंद करेंगे। तो किशन सिंह राठौड़ जी, एक आखिरी सवाल रहेगा चलते चलते। आज के दिन राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है, चाहे वो सरपंच की बात हो, चाहे वो पंच की बात हो, या फिर सांसद विधायक बनने की बात हो। तो साम दाम दंड भेद के आगे क्या लगता है आप टिक पाएंगे? क्योंकि आप सीधे साधे व्यक्ति हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको नौकरी लगवाते हैं, अपना काम धंधा संभालते हैं, और ऊपर से फौजी रह चुके। तो फौजी आदमी तो वैसे भी सीधा और सरल होता है, तो उसको कहीं ना कहीं बहकाना बड़ा आसान होता है। तो साम दाम दंड भेद के आगे कैसे कृष्ण सिंह राठौड़ टिक पाएंगे? सब नीयत जब साफ होना तो सब लोग टिक जाते हैं। मेरी ताकत मेरे आमजन हैं, मेरे लोग हैं, मैं उनसे हूँ। अगर वो मेरे साथ हैं तो मैं उनसे हूँ। अगर वो लोग किसी भी प्रकार से बाइज्ड नहीं होंगे, क्योंकि सब समझदार हैं, आज का जो वोटर है वो सब समझदार है, उसको सब पता है कि कौन गलत है कौन सही है, कौन गांव के लिए काम कर रहा है कौन खुद के लिए काम कर रहा है। अब मुझे मेरे लिए काम करने की क्या ज़रूरत है ये बताओ? मेरे बढ़िया मेरे बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है। अगर इंसान को केवल ही केवल अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो मुझे कोई किसी प्रकार का मैं चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर पैसों के लिए नहीं आ रहा, आर्थिक दृष्टि के लिए नहीं आ रहा। ईश्वर की कृपा है, असीम कृपा है, ठीक है, कि हर तरीके से हम सफल हैं। लेकिन जहां मेरे लोगों को जो एक तबका है जिसको मेरी जरूरत है, मैं उसके लिए खड़ा होना चाहता हूं। सरपंच का चुनाव लड़ने का फैसला आपका खुद का था, या फिर अपने चाहने वालों से, आपके गांव के ग्रामीणों से आपने पूछा, राय ली, और उसके बाद जो है मन बनाए कि हाँ अब सरपंची में उतरना चाहिए, अब कहीं ना कहीं ये मौका है और इसको चूकना नहीं चाहिए? साहब, हम तो बड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग हैं। मेरे दादाजी ने 1992 से जन सेवा के लिए चाहे छोटा काम किया हो, बड़ा काम किया हो, कैसी भी भागीदारी हो, निस्वार्थ भाव से हमने वो काम किए हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि पद की हमें लालसा है। लेकिन कुछ कुछ काम हैं ऐसे जो बिना पद के नहीं होते। हमारे आम लोगों की ये धारणा थी, ये विचार था कि आओ आओ इस बार आप आओ। ये हमारे क्षेत्र के लोगों का, ये हमारे परिवार के लोगों का, ये हमारे जो आमजन हैं, जो मेरे गांव के लोग हैं, उनका विचार है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है। ये मुझे कोई एग्जाम थोड़ी ना पास करना है कि एक क्लास के एक रूम के अंदर मैं बैठ के आराम से उसको पढ़ाई करके मैं इस एग्जाम को पास कर लूँगा। ये जो आदेश है ये मेरे लोगों का है, मैं उन लोगों के आदेश की पालना कर रहा हूँ। कल ही वो लोग ये कह देंगे कि नहीं तेरे को राजनीति नहीं करनी है, तेरे को इस पद की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे पद को 10 बार छोड़ना पसंद करूँगा। मैं तो उन लोगों का आदेश की पालना कर रहा हूँ साहब। डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी संदेश जो गांव के लोगों को आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे गांव के युवाओं को, विशेष रूप से क्योंकि आप भी युवा हैं, गांव के तमाम लोगों को, गांव की पूरी सरदारी को क्या कहना चाहेंगे? लामा साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे गाँव वासियों को यही बोलना चाहूँगा कि इस बार बदलाव की शुरुआत है। इस बदलाव की शुरुआत में आप अपनी भागीदारी को निभाएं। जो युवा शक्ति है उसको मैं यही आश्वासन देना चाहूँगा कि आप कभी जीवन के अंदर ये फैसला जो आप लोगे इसके ऊपर कभी संदेह नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा, मेरे साथियों का, जो मेरे साथी हैं, जो इस सफ़र में मेरे आगे से आगे बढ़कर, जो कदम से कदम बढ़कर जो आगे अपना साथ निभा रहे हैं, उनको कभी अपने फैसले के ऊपर कभी संदेह नहीं होगा। हम सब मिलकर अपने गांव को एक नई दिशा दिखाने का काम करेंगे। उसमें मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपका सहयोग रहेगा तभी हम इस मुहिम के अंदर कामयाब होंगे। तो कृष्ण सिंह राठौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बातचीत की, कीमती समय दिया और अपने विचार, अपना उद्देश्य, अपना मकसद जो है अपने गाँव के लोगों के सामने पेश करने की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। हमारे साथ कृष्ण सिंह राठौड़ खास बातचीत में बने हुए थे। आरजे एकेडमी के संचालक हैं। इसके अलावा भी इनके होटल वगैरह और भी कई बिजनेस हैं। लेकिन अब जो है सरपंची के लिए हड़ियाल गांव से तहसील तारानगर, जिला चूरू, राजस्थान से ताल ठोक दी है। राजस्थान में सरपंची के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, सिर्फ तारीखों का ऐलान होना बाकी है। और उसके लिए अब जो है युवा कृष्ण सिंह राठौड़ ने कमान कस ली है। मकसद और उद्देश्य सीधा सा है, साफ सा है, गांव को एक उदाहरण बनाना कि दूसरे गांव भी यहां से मोटिवेशन ले, इंस्पिरेशन ले, यहां से आइडिया ले कि गांव में विकास कैसे होता है, काम कैसे होता है। और अगर एक सरपंच चाहे तो गांव की
तकदीर और तस्वीर कैसे बदल सकता है, और उसी मकसद के साथ सरपंची में उतरने जा रहे हैं किशन सिंह राठौड़। अपना मकसद ग्रामीणों के सामने सीधा सीधा पेश कर दिया है। आप इनके विचारों से कितने सहमत है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।